आज मैं आपको चूल्हा मुकम्मल तौर पर नया करने का तरीका बताऊंगी। अगर आपके चूल्हे की बर्नल में से गैस कम आ रही है तो वो गैस कम क्यों आती है, ये देखें। आप इस तरह की एक नीडल लें। जो बर्नल होता है ना, उसके सुराख पे ना कार्बन जम जाते हैं। ये देखें, ये जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, इसकी वजह से गैस नहीं आ रही होती और हम परेशान होते हैं कि गैस नहीं आ रही। वैसे ही सर्दियाँ गैस कम आती है, नाश्ता रोज़ाना बाज़ार से मंगाया जाता है। तो आज मैं आपके साथ यही मसला शेयर करूँगी। अगर गैस ना आए तो वो कौन सी चीज़ें जो आप घर पर बना के रखें, सालन ना हो तो आप आराम से निकाल कर खा लें। और दूसरा, आज मैं आपको चूल्हा साफ़ करने का तरीका बताऊंगी कि मुकम्मल तौर पे। ज़ाहिर बात है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, रोज़ाना नया चूल्हा तो नहीं ले सकते ना। तो अपनी पुरानी चीज़ को किस तरह नया रखा जा सकता है वो मैं आज आपको बताऊँगी। जैसे गैस नहीं आती तो मैं क्या करती हूँ, घर पर ना शामी वगैरह बना के रख लेती हूँ। ज़ाहिर बात है, रोज़ाना तो हम बाज़ार से खाना नहीं मंगा सकते ना, गैस का तो रोज़ का मामूल है। तो मैं शामी बनाने के लिए ये 100 रुपीज़ के चिकन में 50 शामी आराम से बना सकती हैं। मैंने लिया बोनलेस चिकन, 1 पाव आलू, 2 अंडे, ये दाल ये मैंने भिगो कर रख दी थी आधा घंटा पहले। और इसके बाद मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालूँ, गरम मसाला, कुटी हुई मिर्च, धनिया और ये क्या नाम है ना, शामी मसाला लाजमी डालेगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके बाद मैंने ये प्याज काट के रखी हुई थी और साबुत मिर्चें, लहसुन, अदरक आप डाल लीजिएगा। अगर कुछ लोगों को ना वैसे शामी में ना अदरक पसंद नहीं होती, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप डालें ना डालें। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया था, 100 रुपीज़ का लिया था। आजकल चिकन बहुत सस्ता हुआ है, चिकन तकरीबन 400 रुपीज़ इस तरह हुआ। और ये मैंने आधा किलो आलू डाल लिया और इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया। पानी डालकर इसके बाद ना मैं कुकर को ना 5 मिनट के लिए ना बंद कर दूँगी। इतने हमारा ये चीज़ें गल रही हैं, इतने मैं ना और चीज़ों की तैयारी करूँगी जो शामी में डाली जाएंगी। इधर मैं प्याज, हरा धनिया और जो है ना गरम मसाला पीस कर इसमें डालती हूँ। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। ये देखें, इतने हमारा मसाला गल गया है। ये आलू मैं एक साइड पर अलग कर लूँगी, क्योंकि आप आलू एक साथ डालें ना तो ये ना जल्दी से ना पिसते नहीं हो और लेसदार हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी मसाला पीसें ना तो आलू को अलग कर लें और इसमें प्याज, हाँ, उसे गरम मसाला, ये देखें सारी चीज़ें मैंने काट के रख ली थी। सब्ज़ मिर्च मैं ना क्या करती हूँ, बच्चों के लिए अलहदा मसाला निकाल लेती हूँ शामी, क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे वो तेज़ मिर्च का ना मतलब शामी नहीं खाते। तो इसलिए ना मुझे थोड़ा सा ना अपने लिए अलग निकालना पड़ता है और बच्चों के लिए अलग लगा निकालना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, बच्चों ने भी साथ ही खाना होता है, तो इसलिए आप इसी तरह मतलब ना थोड़े से चिकन में ना, ये देखें अब मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ का चिकन लिया था और ये देखें 50 शामी इसमें आराम से बन गई है। जैसे किसी टाइम गैस नहीं आती तो आपके बच्चे, ज़ाहिर बात है हम मिडिल क्लास लोग हैं, रोज़ाना तो दोपहर को खाना बाहर से नहीं मंगा सकते ना, आप शामी आराम से फ्राई करें। अब रोटी तो ना मैं आपको सही बात बताऊं कि ना इलेक्ट्रिक चूल्हे पे भी अच्छी नहीं पकती, तो रोटी तो आपको तंदूर से लगवानी ही पड़ती है। ये देखें, इसमें शामी बन गई और आप इसे फ्रीज़ कर दें आराम से, जब आपका दिल करें आप मंगा कर खाएं। अच्छा, इधर ना मैं आपको चूल्हा नया करने का तरीका बता रही हूँ। अब जैसे अंडरग्राउंड चूल्हा जो होता है ना, ये बहुत जल्दी मतलब डर्टी हो जाता है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ज़ाहिर बात है, इसे हम रोज़ाना तो बाहर निकाल कर नहीं धो सकते ना, और ये थोड़ा होता भी भारी है, इसे निकालने में मेरा जो चूल्हा ना थोड़ा सा भारी से ना निकालने में ना थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो इसके ऊपर आप क्या करना, मैंने मीठा सोडा, नमक और ना सिरका लिया है। ये सिरका आप डाल लीजिए। देखें, ये सिरका आप जैसे ही डालेंगे ना, चिकनाई ये देखिए खुद ब खुद ऊपर आने लग जाती है। आपको कोई इतना रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसको ना 5 से ना 10 मिनट छोड़ दें। अगर आप ज़्यादा छोड़ें, तो मैंने इधर वीडियो बनानी थी, मैंने सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए छोड़ा है। और इसके बाद आप हल्का सा कपड़ा फेरें, ये देखें आपका खुद ब खुद चिकनाई उतर जाएगी और साफ़ हो जाएगा। अब ज़ाहिर बात है, छोटे बच्चों वाला घर है तो आप इतना जो है ना उसे रब रुब नहीं कर सकते। इतना टाइम किसी औरत के पास नहीं होता कि बच्चों से थकी हुई होती है। ये छोटे छोटे टिप एंड ट्रिक्स होते हैं जिससे ना आपका जो है ना घर नीट एंड क्लीन नज़र आता है। जैसे कि मेरे पास ये शेल्फ़ है ना, शेल्फ़ पे मैंने कभी कोई प्लास्टिक नहीं बिछाई, एक्स्ट्रा ख़र्चा कभी नहीं किया। जितनी मुझे ज़रूरत है मैं उतना ही करती हूँ। इधर मैंने ये फिटकरी डाल ली और नमक और सिरका डाल लिया। मैं क्या करती हूँ, इसको 5 मिनट छोड़ के ना हल्का सा फेरती हूँ। ये देखिए कितनी शाइन आने लगी है कि चीज़ें तक इसमें नज़र आने लग जाती है। ये भी आप हम महंगे महंगे क्लीनर लेंगे तभी हमारा किचन नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। ये दोबारा वो वीडियो आ गई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जितनी आपको ज़रूरत हो ना किचन में चीज़ें, सिर्फ उतनी लें, एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी का मुँह लाल देखकर अपना मुँह लाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्लीज़ यार, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।